देते हैं मेंसुरेशन साइकिल। टाइम हो गया। मेंसुरेशन साइकिल शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए भैया, ये एक ओवरी है, कि ये ओवरी है। ओवरी में जो ओवम बनता है, जो ओवम बनता है ना, एक मंथ इधर बनेगा तो अगले मंथ इधर बनेगा। तो ओवरी में जो ओवम होता है वो वेट करता है कि स्पर्म यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 14 साल, 13 से 14 साल पे ओवरी में ओवम बनना चालू हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ओवम बना और यहाँ से स्पर्म आके निषेचन कर लिया, तो जैसे निषेचन करता है तो यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, तो ये ओवरी से ओवम बनना बंद हो जाता है और मेंसुरेशन साइकिल रुक जाती है। तो जब कभी किसी महिला का मेंसुरेशन साइकिल चालू था और रुक गया तो समझ जाइएगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दूसरा देखिए, ये मेंसुरेशन साइकिल मान लीजिए जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? ये 30 दिन पे नहीं होता, 28 दिन की सर्किल होती है यहाँ पर। तो जनवरी में इधर बना और यहाँ से कोई स्पर्म नहीं आया, मान लीजिए महिला की शादी ब्याह नहीं हुई थी या फिर उसने कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाया था, तो यहाँ से कोई भी स्पर्म नहीं गया। तब ये 28 दिन बाद ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये खराब हो जाएगा ना, तो ये पीरियड्स के रास्ते, वेजाइना के रास्ते बाहर चला जाएगा, तो ये पूरा खराब होके चला जाता है। तो जो डिस्ट्रॉयड ओवम होते हैं, बर्बाद हुए ओवम होते हैं, वो एक साथ बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से किसी महिलाओं को दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या हो। अब वो महिलाएं जानेंगी, डॉक्टर समझता है। तो ये दर्द होता है और ये चला जाता है, तो इसी को कहते हैं पीरियड। तो ये पीरियड यहाँ हो जाता है। तो पीरियड एक ही बार में नहीं जाता है, ये इसका टाइमिंग जो होता है पीरियड का, 1 दिन से 7 दिन लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज 4 दिन लग जाता है कि पूरे ओवम को शरीर से बाहर होने में। तो ये लगभग इसका टाइमिंग जो है कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन होता है। तो ये इधर चलाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे बनना चालू होगा। धीरे धीरे क्या होगा? बनना चालू होगा। तो ध्यान दीजिए, सेफ पीरियड किसे कहा जाता है? मेंसुरेशन साइकिल जो होता है पीरियड, तो पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले, मान लीजिए किसी महिला का पीरियड 10 तारीख को आने, तारीख से क्या मतलब है, किसी का पीरियड आने वाला है, तो पीरियड आने के 1 हफ्ता पहले ये वाला सारा चीज खराब हो गया है। अब क्या हो चुके हैं? अब खराब हो गया। अब वहां स्पर्म जाएगा भी तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे बाहर आएगा, 1 दिन में तो आएगा नहीं। तो पीरियड्स जब रहता है मेंसुरेशन साइकिल, तो इसके पहले जो 7 दिन होता है, वो 7 दिन में ये केवल खराब हुए ओवम बाहर आते हैं या बाहर आने की तैयारी में रह जाते हैं। तो इस दौरान अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता भी और स्पर्म आ भी जाता है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और पीरियड आ गया तो पीरियड आने के बाद भी ये तुरंत बन नहीं जाते हैं, ये धीरे धीरे बनते हैं। और 7 दिन जब हो जाता है तब ये आते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। यानी पीरियड्स के 7 दिन पहले और 7 दिन के बाद का जो टाइमिंग होता है उसे सेफ जोन माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए यहाँ पर। अब देखिए, ये मेंसुरेशन साइकिल को कंट्रोल भी किया जा सकता है दवा से। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसका दौड़ है, ठीक है, कोई दौड़ है, बिहार पुलिस या इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस, किसी चीज का दौड़ है, और जिस दिन उसका दौड़ है, मान लीजिए 10 तारीख को दौड़ है और ससुरा 10 तारीख को उसका पीरियड आ जाएगा, तो दौड़ में पास ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि महिलाओं को ये दर्द करता है। तो उसमें कुछ दवाएं आती हैं, अब ये महिलाएं जानती होंगी, या मेडिकल स्टोर पे इजीली मिलती है दवाइयाँ। उस दवा को खा लेने से ना पीरियड का डेट 10 दिन आगे चला जाता है। तो 10 तारीख से वो कहाँ भेज देगा? 20 तारीख में आराम से दौड़ निकल जाएगा। अब कुछ महिलाओं को ये पता ही नहीं रहता है, तो बेचारी दौड़ छोड़ देती हैं। सर कभी मान लीजिए घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई घर में मान लीजिए कभी यज्ञ वगैरह हो रहा है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि में देखिए अशुभ माना जाता है मेंसुरेशन साइकिल को, तो दवा खा लेने से वो आगे चला जाता है। आई होप आप इसको समझे होंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट